हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को बताती हूँ कि इस बार जो निर्जला एकादशी व्रत हो रहा है वो कब होगा। और इस दिन जो निर्जला एकादशी व्रत होता है जिसमें जल भी नहीं पिया जाता और उस दौरान अगर हमें जल ग्रहण करना हो तो उसके क्या नियम होते हैं, तो चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में। जो सनातन धर्म में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी व्रत कहा जाता है और यह एकादशी विशेष रूप से कठिन व्रतों में से एक मानी जाती है। और यह एकादशी विशेष रूप से कठिन व्रत तो होता ही है क्योंकि इस दिन जल तक ग्रहण नहीं किया जाता, क्योंकि और एकादशियों में जल भी ग्रहण किया जाता है और हम शाकाहारी यानी कि व्रत की चीज़ें भी खा सकते हैं, लेकिन इस व्रत में ना हम कुछ व्रत का खा सकते हैं और ना ही हम पानी पी सकते हैं, जिसका अर्थ है कि इस व्रत में अन्न जल फल और यहाँ तक कि पानी भी नहीं लिया जाता। और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए ही हमें इस व्रत को पूर्ण करना होता है। बिना जल पिए, बिना अन्न खाए और बिना कुछ फल वगैरह कुछ भी नहीं पिया जाता। लेकिन इस दौरान ही अगर हमें कुछ खाना पीना भी नहीं है, लेकिन पानी के बिना कोई नहीं रह सकता, तो अगर पानी और जल अगर हमें पीना है तो वो किस तरह से पीना है। तो पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ, जो भगवान विष्णु की कृपा पाने का एक जो प्रमुख माध्यम माना गया है ये एकादशी व्रत, जो वर्ष भर में कुल जो 24 एकादशियाँ आती हैं, लेकिन इस दिन जो इन सभी में श्रेष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी है जिसे निर्जला एकादशी व्रत भी कहा जाता है, जो सबसे कठिन और फलदायी भी माना जाता है। और यह व्रत जो केवल शारीरिक तपस्या ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक अनुशासन का भी प्रतीक होता है। और इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को अपने भीतर संयम, श्रद्धा और भक्ति का समुच्चय लाकर भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। और भगवान विष्णु किससे प्रसन्न होते हैं ये भी जान लीजिए। तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हमें हरे कृष्ण माला भी एक करनी जरूर चाहिए। अगर कुछ मालाएं जो भी करते हों तो वो एक माला एक्स्ट्रा कर सकते हैं एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। और जो बिल्कुल भी नहीं करते हों माला, जो हरे कृष्ण महामंत्र की माला होती है, जो बिल्कुल नहीं करते हों वो एक माला तो भगवान विष्णु के नाम की एक माला अवश्य किया करें एकादशी वाले दिन। जो कि मैं आप सभी को बता देती हूँ हरे कृष्ण महामंत्र कौन सा होता है, वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है हरे कृष्ण महामंत्र, जो कि हमें एक माला करनी होती है और एक माला में 108 मोती होते हैं। तो 1 से 8 मोती के हिसाब से 1 से 8 बार ही हमें ये मंत्र बोलना होता है, जिससे हमारी एक माला पूर्ण हो जाती है। और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र जरूर से ज़रूर पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। अगर नहीं आता हो सुन के आप एक बार में याद भी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इतना बड़ा हम व्रत जो रखते हैं, तो हमें अगर उनको प्रसन्न करने के लिए अगर एक माला भी करनी पड़े तो हमें ज़रूर से ज़रूर करनी चाहिए। और जो कुछ मालाएं करते हों वो एक माला एक्स्ट्रा करें एकादशी वाले दिन, जो बिल्कुल नहीं करते हों वो एक माला तो अवश्य करें। तो चलिए आगे मैं आप सभी को बताती हूँ। जो पौराणिक कथाओं के अनुसार है, जो इस व्रत को सबसे पहले भीमसेन ने किया था, जो अपने भोजन प्रेम के कारण अन्य एकादशी व्रत नहीं कर पाते थे। लेकिन जब उन्होंने भी इस निर्जला व्रत का पालन किया तो उन्हें वर्ष भर की सभी एकादशियों के बराबर फल की प्राप्ति हुई। तो इसीलिए मैं आप सभी को बता रही हूँ कि वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल इस एकादशी में मिलता है। तो इस एकादशी को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति हेतु जरूर से जरूर करें। और इसीलिए इस व्रत को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे पहले भीमसेन ने की थी इस एकादशी का व्रत। और निर्जला एकादशी न केवल कठिन तप का प्रतीक होता है बल्कि यह जीवन में धैर्य, त्याग और आस्था के गहन भाव को भी जागृत करता है। और मान्यता ये है कि इस दिन विधि पूर्वक व्रत करने से व्यक्ति को अच्छे पुण्य की प्राप्ति भी होती है और पापों से भी मुक्ति मिलती है और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। और ऐसी ही इस वैकुंठ धाम की प्राप्ति वाली एकादशी व्रत कब है, कौन सी डेट में और कौन से शुभ मुहूर्त में हम इसकी पूजा अर्चना करेंगे, भगवान विष्णु की पूजा किस तरह से करेंगे, सारी जानकारी मैं आप सभी को इस व्रत की बताने वाली हूँ। प्लीज़ ध्यान से सुने। तो चलिए अब सबसे पहले बता देते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत है कब है। तो जो वैदिक पंचांग के अनुसार है, निर्जला एकादशी तिथि इस वर्ष 6 जून यानी 2025 में 6 जून को देर रात 2:15 से शुरू होगी और अगले दिन 7 जून को सुबह 4:47 तक रहेगी। और चूंकि इस तिथि का उदय 6 जून को हो रहा है, इसीलिए इस व्रत को भी इसी दिन रखा जाएगा, यानी कि 6 जून को निर्जला एकादशी व्रत रखा जाएगा। और इसी को पांडव एकादशी भी कहते हैं और इसी को भीमसेन एकादशी व्रत भी बोला जाता है।
तो मैंने अभी आप सभी को ये डेट बता दी और इसका शुभ समय बता दिया, कब से कब तक रहने वाली है। इस एकादशी व्रत का जो डेट होती है, जो तिथि होती है, उसी के अकॉर्डिंग हमें व्रत रहना होता है। और अगर हम इस व्रत को उसी अकॉर्डिंग, इसी टाइम के अकॉर्डिंग शुरू करें और समाप्त भी इसी टाइम के अकॉर्डिंग करें, यानी व्रत को पारण बोला जाता है ये, कि व्रत को पारण हम इसी समय से इसी समय तक करें तो हमारा व्रत पूर्ण माना जाता है। अगर हम समय से व्रत को पारण नहीं करते हैं तो व्रत का हमें पूर्ण फल नहीं मिलता है। और ये इतनी जो कठिन व्रत होती है एकादशी का व्रत, अगर हम पूर्ण श्रद्धा से और भगवान विष्णु में समर्पित व्रत को भगवान विष्णु के श्रद्धा अनुसार नहीं करते हैं तो ये हमारा व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। और मेन चीज़ तो है कि टाइम के अकॉर्डिंग ही व्रत को खोला जाए। तो इसका व्रत का पारण समय जो होता है उसी के अकॉर्डिंग खोला जाए व्रत को, तो ये हमारा पुण्य फलदायी व्रत बन जाता है और पूर्ण माना जाता है व्रत। जो एकादशी का व्रत पूर्ण हो जाएगा आप सभी का। तो और अब जान लीजिए कि अगर इस व्रत में अगर हमें पानी पीना हो तो हम किस तरह से पानी पिएं। तो क्या निर्जला एकादशी व्रत पर पानी पिया जा सकता है, ये भी जान लीजिए। तो हालांकि इस दिन जल ग्रहण नहीं किया जाता, परंतु कुछ स्थितियों में जल का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो वो कैसे और कब कब, ये भी जान लिए। तो जो पूजा के समय हमें आचमन हेतु कैसे करना है, तो व्रतधारी व्यक्ति को पूजा के समय 3 बार आचमन करना होता है। इसमें थोड़ा सा जल लिया जाता है। और यदि व्रतधारी अस्वस्थ है, यानी कि कोई बीमारी है उसे, या कमजोरी अधिक हो जाए, तो उसे थोड़ी मात्रा में जल पीना धर्म सम्मत माना गया है, लेकिन इसे व्रत का पूर्ण पालन नहीं माना जाता। और व्रत का पारण कैसे करें, क्योंकि अगर हम व्रत का पारण पूर्ण विधि अनुसार और पूर्ण समय अनुसार नहीं करते, तो मैंने पहले भी बताया कि व्रत का हमें पूर्ण पारण का समय जो होता है उसी के अकॉर्डिंग करना चाहिए, जिससे हमारा व्रत पूर्ण हो जाए। तो जिससे कि अगले दिन द्वादशी तिथि के समय व्रत का पारण, उपवास का समापन जल और फलाहार से किया जाता है। यानी कि द्वादशी वाले दिन अगर हम जल पीकर भी व्रत को हम पूर्ण करना चाहें तो तभी पूर्ण हो जाएगा। अगर जिसने जल पी लिया है व्रत वाले दिन, तो दूसरे दिन फलाहार से भी तुम्हारा व्रत पूर्ण हो सकता है। और इसके बाद जल ग्रहण करने का सही समय कौन सा है, तो यदि वह बहुत आवश्यक हो तो जल सूर्यास्त के बाद नहीं, बल्कि दिन के समय जो अर्घ्य या पूजा के समय लिया जा सकता है, उसी समय हमें थोड़ा जल पी भी लेना चाहिए। और सेकंड है कि आचमन या भगवान को जल अर्पित करने के समय थोड़ा सा जल ग्रहण करना व्रत को भंग नहीं करता है। अगर हम आचमन लेते समय या भगवान को आचमन यानी कि जल चढ़ाते समय अगर हम थोड़ा सा जल ले लेंगे तो इससे व्रत भंग नहीं होता है, तो आप उस समय ले सकते हैं। और ये भी उनके लिए जो व्रत नहीं रख पा रहे हैं और जो बिना जल के नहीं रह सकते हैं, तो वो इस समय ले सकते हैं। और आगे अब मैं बताऊंगी आप सभी को निर्जला एकादशी का आध्यात्मिक महत्व क्या होता है हमारे जीवन में। तो जो इस एकादशी को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी व्रत भी कहा जाता है, मैंने पहले भी आप सभी को बताया था। और मान्यता ये है कि पांडवों में सबसे बलशाली भीमसेन ने इस कठिन व्रत को रखा था और उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति हुई थी। और यह व्रत न केवल संयम का अभ्यास कराता है, बल्कि यह माना जाता है कि इसे करने से साल भर की सभी एकादशियों का फल एक साथ मिल जाता है। और इसीलिए इस व्रत का ज़्यादा महत्व है, इस एकादशी का बहुत ज़्यादा ही महत्व है इसीलिए। और यहाँ तक कि अधिक मास की एकादशी का भी इसमें हमें फल मिल जाता है इस एकादशी का व्रत रखने से। और यही कारण है कि इसे साल की सबसे पुण्यदायी एकादशी माना जाता है। और निर्जला एकादशी व्रत का मूल उद्देश्य इंद्रियों पर संयम और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण है, कि भगवान के प्रति हम पूर्ण समर्पित हो जाएं। और जो व्यक्ति साल भर की एकादशी नहीं कर पाते हैं, वे सिर्फ इस एक निर्जला एकादशी को करके पूरा पुण्य फल अर्जित कर सकते हैं। इसीलिए इसे महा एकादशी भी कहा जाता है। तो ये रही निर्जला एकादशी व्रत की समस्त जानकारियाँ जो मैंने आप सभी के साथ शेयर करी हैं। आप एक दूसरे के साथ शेयर करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। तो आप सभी को ये सारी जानकारियाँ निर्जला एकादशी व्रत से संबंधित जो भी मैंने आप सभी को एकादशी व्रत की जो सारी जानकारी बताई है, ये आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण अवश्य लिखें। और अगर आप सभी को ये सारी जानकारियाँ पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण लिख के प्लीज़ ये बताइएगा कि ये सारी जानकारी आप सभी को कैसी लगी। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरि बोल।